हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी जोन। गाइस, कल हमने यूपी लेखपाल के ग्रामीण परिवेश सेक्शन के पार्ट 15 को देखा था। आज 16 देखेंगे, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो गाइस, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम कल की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि उसमें शायद कन्फ्यूज़न था आप लोगों को। तो एक बार मैं रिपीट करती हूँ कल के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या था कि कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया था। पहला था विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, दूसरा है एक ही साथ 2 फसल, और तीसरा ऑप्शन था अन्य फसलों के साथ फसल, लास्ट ऑप्शन था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुझे पता है कि आपको क्या कन्फ्यूज़न रहा होगा, क्योंकि हम जो अक्सर बुक्स में पढ़ते हैं या फिर कहीं और से पढ़ते हैं तो उसमें इसका आंसर ये दिखा रहा है, विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। लेकिन जो हमारा आयोग है, आपको पता होगा कि इस वीडियो के थ्रू आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSC लेखपाल की कर रहे हैं। और हमेशा से ये कॉमन बात रही है कि यूपी SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आयोग कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आयोग का आंसर अलग होता है और हमारी बुक्स का आंसर अलग होता है। लेकिन गाइस, जो हमें मार्क्स मिलेंगे वो तो आयोग ने जो आंसर माना है उससे ही मिलेंगे ना। तो हमको इस चीज़ को समझना होगा कि आयोग ने जो आंसर माना है वो बी को माना है, जो कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया हुआ था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, एक ही साथ 2 फसल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आज का वीडियो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पदपालय एक सुविधा है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। रोग मुक्त परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, दूसरा है पौधों की संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए, फिर तीसरा है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, लास्ट ऑप्शन है उत्परिवर्तन प्रेरित करने के लिए। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। पदपालय एक सुविधा है कैसी, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। 170 फीट, 172 फीट, 165 फीट, 132 फीट। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 165 फीट। और इसमें जान लेते हैं कि और क्या है शाहजहानी जरीब के बारे में। तो क्या होता है कि इसकी कुल लंबाई कितनी होती है, 165 फीट होती है, तो आप जान गए। इसके अलावा क्या है कि इसमें 9.9 इंच, कितना 9.9 इंच लंबी कुल कितनी कड़ियाँ होती हैं, 200 कड़ियाँ होती हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कितनी कड़ियाँ होती हैं, 200 कड़ियाँ होती हैं। और इसके द्वारा किया गया भूमापन क्या कहलाता है, थाक वास्ट सर्वेक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, थाक वास्ट सर्वेक्षण। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इसमें 3 बातें हैं याद करने के लिए कि शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है, 165 फीट होती है, और इसमें कड़ियाँ कितनी होती हैं, 200 कड़ियाँ होती हैं, और प्रत्येक की लंबाई कितनी होती है, 9.9 इंच होती है। और इसके द्वारा किए गए भूमापन को क्या कहते हैं, हम थाक वास्ट सर्वेक्षण के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, 100, 150, 180, 200। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कुल कितनी होती है, 100 होती है, और प्रत्येक कड़ियों की लंबाई कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा क्या होता है कि प्रत्येक 2 कड़ियों के बीच में 3 गोल छल्ले लगाए जाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। 40%, 55%, 60 से 66%, 35 से 40%। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित गांव को विकास कार्यों के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि दी जाती है? 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित गांव को विकास कार्यों के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि दी जाती है? 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार के विषय में किस सूची से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। संघ सूची से, समवर्ती सूची से, राज्य सूची से, इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुफरी किस फसल की किस्म है? 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। आलू, संतरा, सलजम, केला। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। कुफरी किस फसल की किस्म है? आलू की। और जो ये आलू है ये कौन सी फसल है? ये रबी की फसल है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आलू जो हमारा होता है वो रबी की फसल होता है। और रबी की फसल की बुआई कब होती है? ये अक्टूबर से नवंबर में होती है। और इसकी कटाई कब होती है? मार्च से अप्रैल में होती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि हमारी जो रबी की फसल होती हैं उनकी बुआई कब होती है? अक्टूबर से नवंबर में होती है। और कटाई कब होती है? मार्च से अप्रैल में होती है। और इसके अलावा कौन कौन सी रबी की फसलें हैं उनका भी नाम जान लेते हैं। जैसे गेहूँ है, चना है, जौ है, तिलहन है, मटर है, मसूर है, अलसी है, तंबाकू है, सरसों है। ये सब भी क्या है? रबी की फसल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। बेसिक शिक्षा, पोषाहार, पेयजल तथा स्वास्थ्य। तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण सड़कें तथा आवास। और लास्ट ऑप्शन है लघु उद्योग। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में कौन सा सम्मिलित नहीं है? लघु उद्योग। तो गाइस ये थे आज के वीडियो के 10 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।